मिस्टर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, आज मैं आपके पास तीन बड़ी अहम खबरें लाया हूँ, ख़ास तौर पे कराची के लिए, बिलखुसूस MQM के लिए, MQM पाकिस्तान के लिए भी और उसके अलावा इसके बानी के लिए भी। तो गाइस, खबर यह है कि पहली खबर तो मैं आपको बताता चलूँ कि पहली खबर यह है कि MQM के हवाले से कि जो MQM के तीन बड़े रहनुमा जो MQM छोड़कर बुरे बुरे दिनों में और खसारे के दिनों में जो MQM छोड़कर पाक सरजमीन पार्टी में चले गए थे, वो तीन बड़े रहनुमा दोबारा से MQM में दोबारा से फिर शामिल हो गए हैं। और वो शामिल क्यों हुए हैं, उनके नाम क्या है, कौन से हैं, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसके अलावा जो MQM के कारकुनान थे, जब 2015 में MQM के मरकज़ कराची 90 में छापा पड़ा था और उस दौरान जो MQM के कारकुनान, जो तीन बड़े कारकुनान गिरफ्तार हुए थे, वो मुकदमे में दोबारा से बरी हो गए हैं, उनको छोड़ दिया गया है। और तीसरी खबर यह है कि गाइस, 2015 में जो कराची में पाक सरजमीन यानी PSP पार्टी के जो तीन कारकुनान हलाक हुए थे फायरिंग के नतीजे में, और जिन 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 कारकुनों ने उनको हलाक किया था, MQM के कारकुनान थे, उनको भी रिहा कर दिया गया है। और वो कौन से कारकुनों ने, उनके नाम क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो इसके पहले सबसे पहले यह है कि मैं आपको गाइस रिक्वेस्ट कर दूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो है मज़ीद फैले, ताकि इसके साथ साथ मेरी वीडियो जो है अच्छी से अच्छी वीडियो जो है मज़ीद आप तक आए बेल आइकन दबाने के बाद। तो गाइज़, पहली खबर मैं आपको बताता चलूँ कि पहली खबर यह है कि MQM के तीन बड़े रहनुमा जो PSP में शामिल हो गए थे, जब MQM के ऊपर जवाल था, यानी कि MQM के बुरे दिन चल रहे थे, MQM टूट फूट का शिकार थी, MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन जो है वो एक बुरे दिनों से गुजर रहे थे और माइनस अल्ताफ़ हो गया था। तो उस वक्त जो MQM के तीन बड़े रहनुमा, वैसे तो बहुत सारे रहनुमा जो है MQM के कारकुनान जो है PSP में चले गए थे, कि तीन बड़े अहम रहनुमा जो थे, जिनका नाम है डॉक्टर सगीर, अनीस एडवोकेट और वसीम आफ्ताब, ये तीन बड़े रहनुमा जो PSP में चले गए थे, वो दोबारा अब जो है MQM में शामिल होने के लिए बहादराबाद पहुंच गए हैं। वहां पर MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मीटिंग भी हो गई है और उन्होंने बाकायदा जो है MQM पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया है। तो ये MQM पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी एक खुशखबरी की न्यूज़ है और कराची की आवाम के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक्तों में जो है MQM दोबारा से वही अपनी सीढ़ी पकड़ रही है जैसे पहले थी। तो ये तीन रहनुमा, डॉक्टर सगीर, अनीस एडवोकेट और वसीम आफ्ताब, बहुत मशहूर रहनुमा हैं जो MQM छोड़ कर जो है PSP में शामिल हो गए थे, तो दोबारा से जो है फिर MQM में शामिल हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि जैसा कि आपको मालूम है कि फिर दोबारा से MQM की मकबूलियत कराची में फैल रही है। और जैसे जब से पीपल्स पार्टी से MQM का इत्तेहाद हुआ है, मुस्लिम लीग नून से MQM का इत्तेहाद हुआ है, आपको मालूम है कि इसके साथ साथ अब गवर्नरशिप, जो सिंध की गवर्नरशिप है, वो भी MQM को मिल रही है। नसरीन जलील साहिबा जो है वो उनको जो है वो नामजद कर लिया गया है गवर्नरशिप के लिए। तो इसके अलावा तीन जो है वजारतें MQM को मिल रही हैं। तो हो सकता है कि इसी वजूहात पे, इसी बिना पे जो है वो जो PSP में जो MQM के रहनुमा थे, वो ये खबर सुन के दोबारा से MQM में आने की उन लोगों ने थाम ली है। तो ये तीन बड़े रहनुमा दोबारा से MQM में शामिल हो गए हैं, जो कि MQM के लिए खुशखबरी है। तो दूसरी खबर ये है कि गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि सन 2015 में जो 90 में रेंजर्स का छापा पड़ा था अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर के बाद, तो ये तो बहुत बड़ी, बहुत लंबी खबर है। मैं आपको बताऊँ तो हो सकता है मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाए, क्योंकि मुझे शॉर्ट बातें आपको बतानी है, टाइम बहुत कम है। तो 2015 में जो MQM की मरकज़ 90 में रेंजर्स का छापा पड़ा था, उस दौरान MQM के बहुत सारे कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए थे, धर लिए गए थे। और उसमें जो तीन बड़े कारकुन थे, जिसमें एक आमिर खान थे, मिनाज काजी थे और रईस उर्फ मामा, जो तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आमिर खान तो पहले से ही मुकदमे में जो है वो अपना क्या बोलते हैं बरी हो गए थे, पहले से ही वो अपना जमानत में थे। आमिर खान जो पहले हकीकी में थे, वो MQM में आ गए थे, उसके बाद फिर वो जमानत में रहा थे। इसके अलावा मिनाज काजी और रईस मामा, इनको अब दोबारा से जो है सिंध की अदालत जो है, उनके चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए हैं कि जो कि इनके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं आई है, कोई भी जो है शवाहिद नहीं हमें मिले हैं इनके खिलाफ। तो उन्होंने ये रिमार्क दिया है कि जितने भी जो ख़तरनाक मुलजिम हैं, चाहे कितना भी जो है वो संगीन नताइज वाले जो मुलजिम हो या इल्ज़ाम उनके ऊपर संगीन नताइज के, कितने ही पुराने क्यों ना हो, कि उसके ये देख कर गए जितने भी हों, गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है जो मुलजिम को या मुजरिम को जेल में नहीं रखा जा सकता। तो इसी बिना पे जो है सिंध के चीफ जस्टिस ने जो है फैसला दिया है कि
MQM के 3 बड़े कारकुन आमिर खान जो तो पहले से अपना अपना जमानत पर थे, इसके अलावा मिनाज काजी और रईस मामा, इन दोनों को जो इन दोनों मुकदमात में जो है वो रिहा कर दिया गया है। अब ये भी MQM के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इन तीनों कारकुनान को रिहा कर दिया, छोड़ दिया गया है। और इसके अलावा तीसरी खबर मैं आपको बताता चलूँगा गाइस कि वो भी MQM के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तीसरी खबर ये है कि सन 2015 में PSP के कारकुनान को कत्ल कर दिया गया था कराची में टारगेट किलिंग करके। तो जिन्होंने टारगेट किलिंग की थी वो MQM लंदन के कारकुनान थे, जो कि पुलिस ने जो है वो JIT की रिपोर्ट में ये बताया भी है कि वो MQM लंदन के कारकुनान थे, जिनके नाम ये हैं ज़मीरुद्दीन, तंजीम अहमद और वक़ार हैदर। इन तीनों को गिरफ्तार किया था इस बिना पे कि इन्होंने PSP के 3 कारकुनान को फायरिंग करके कत्ल किया गया। तो ये भी 7 साल से जेल में थे, तो इनके खिलाफ भी कोई जो है बयान नहीं आया, कोई ठोस शवाहिद इनको नहीं मिले इस बिना पे। तो इस बिना पे जो है वो चीफ जस्टिस ने MQM पाकिस्तान के ये 3 जो बड़े रहनुमान थे, बल्कि MQM लंदन, MQM पाकिस्तान, जो मैं तो उनको एक ही कहूँगा, तो इनको जो है वो जमानत पे या इनको जो है इनके मुकदमात ख़त्म कर दिया और इनको इस केस पे बरी कर दिया गया है। तो गाइस ये 3 बड़ी खबरें हैं, तीनों बड़ी खबरें जो कराची के लिए और MQM पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी की खबर है। ये मैं आपको लेटेस्ट खबर दे रहा हूँ, जो कि मेरे ख्याल से सोशल मीडिया, इसके अलावा जो है डिजिटल मीडिया में भी चल गई है। तो गाइस अभी ये देखा जा रहा है कि आपको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो करीब हैं और MQM पूरा जोर लगा रही है कराची में कि किसी भी तरीके से अब हमको जो है बल्दियाती इलेक्शन जीतना है। उसके बाद फिर आम इंतखाबात भी सर के ऊपर है, 1 साल बाकी रह गया है। तो इस बिना पे पीछे से खबरें भी आ रही हैं, कोई ढकी छुपी खबरें नहीं है कि MQM के बानी अल्ताफ हुसैन से भी जो है वो MQM के बानी अल्ताफ हुसैन से भी जो बात चल रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी खबर मिल जाए कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि MQM के बानी अल्ताफ हुसैन भी जो हैं वो सियासत में दोबारा से एंट्री करने वाले हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि अभी हफ्ता 10 दिनों पहले भी जो है वो पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कुरंगी में अफ्तार पार्टी में एक बात कही थी। वो बात सुनते ही लोगों को हैरान हो गया कि उन्होंने नरम गोशा और नरम ज़बान जो इस्तेमाल की अल्ताफ हुसैन के लिए, जो कि पहले अल्ताफ हुसैन को मुस्तफ़ा कमाल जो है वो बुरा भला कहता था और कहता था ये रॉ के एजेंट हैं, ये कातिल है कराची के, इन्होंने लातादाद जो है वो अपने लोगों का कत्ल करा दिया और फलाना ढिमकाना जो भी है। तो अब जो है वो हम ये देख रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल की ज़बान भी अल्ताफ हुसैन के लिए नरम हो गई। तो दाल में कुछ काला है गाइस, आप समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। देखो आगे चल के होता क्या है। हो सकता है कि कराची के हालात दोबारा से वैसे हो जाएं, बिगड़े हुए नहीं, हो सकता है कि अच्छे हालात हो जाएं, कराची में अमन हो जाए, कराची में काम हो, पाकिस्तान में काम हो। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का